हाय ग्रुप वन, थैंक यू सो मच। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं 2 बार वीडियो को बंद कर चुकी हूँ। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी कम्युनिकेशन है सबसे पहले तो आप लोगों के लिए। तो मैं ना, ऐसा लगा कि मैं इतनी हड़बड़ाहट और इतने रश में मैंने बोला कि मुझे 2 बार वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। और मुझे लगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। इट्स लाइक ओवरलैपिंग हो गई शब्दों की। तो या तो इस वक्त आप लोगों का ब्रेन बहुत एक्टिव है, बहुत चप्पर 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 कर रहा है, या तो आपका टंग बहुत एक्टिव है इस वक्त। ऐसा आपको लग सकता है इस वक्त कि मुझे बहुत बोलने का मन कर रहा है, मुझे बहुत एक्सप्रेस करने का मन कर रहा है, कुछ ऐसा। ओके आप लोगों ने इस नंबर को चूज़ किया था, इस कार्ड को, बेसिकली ये 777 नंबर को या इस कार्ड को। और इसके नीचे लिखा हुआ है लक। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये न्यू मून की एनर्जी है। आज हम मैसेजेस ले रहे हैं ग्रुप वन, आर्क एंजल्स एंड एंजल्स से आप लोगों के लिए। 777 मतलब 7 की फ्रीक्वेंसी बहुत डिवाइन फ्रीक्वेंसी है, स्पिरिचुअल है बेसिकली। और बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन को बतलाती है। तो आई गेस इस वक्त आप बहुत डिवाइन कम्युनिकेशन रिसीव कर रहे हैं ग्रुप वन, अपने एंजल्स, आर्कएंजल्स, गार्जियन एंजल के तरफ से, स्पिरिट गाइड्स के तरफ से। और जो भी आपको इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन में लगे कि ये मैसेज मुझे मिल रहा है, उस पे एक्शन लेने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको लगे कि मैं इस काम को बहुत टाइम से टाल रहा हूँ और मुझे ऐसे बार बार लग रहा है कि इस काम को अभी शुरू करना है, तो गो फॉर इट। तो हो सकता है आप लोगों की डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपको बहुत एक्शन लेने को बोले, क्योंकि यहाँ पर लक लिखा हुआ है, एज इफ अपॉर्चुनिटीज़ आर सराउंडिंग यू ग्रुप वन। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको सराउंड कर रही हैं, जो कि आपके लिए लकी प्रूव होंगे, लक को लाएंगी, फॉर्च्यून को लाएंगी, वेल्थ को लाएंगी। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है अचानक से, फॉर्च्यून से स्पेशली वेल्थ, हेल्थ आप लोगों के लिए लेकर आएंगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो आप लोगों को मिल रही है किसी भी एरिया में, उसे इग्नोर मत कीजिएगा। अपॉर्चुनिटी किसी चॉइस को भी लेने में, कि मुझे ये चूज़ करना है खुद के लिए, उस अपॉर्चुनिटी, उस चांस, उस मौके को गवाइएगा मत, क्योंकि वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करेंगी। यहाँ पे बोला जा रहा है अच्छे कर्म, अच्छा कर्मा, जैसे बोलते नहीं, अट्रैक्ट करेंगे आपके तरफ, क्योंकि आप एक्शन ले रहे हैं, आप चॉइसेस ले रहे हैं अपनी भलाई के लिए और दूसरों की भलाई के लिए। तो इससे क्या होगा, हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे एक्शंस लेंगे तो अच्छे रिजल्ट भी हमें मिलेंगे। तो आई गेस आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है इस वक्त अच्छा एक्शन लेने के लिए ग्रुप वन। और यहाँ पर आपके आर्कएंजल्स, एंजल्स यही आपको बोल रहे हैं कि स्टार्ट टेकिंग दोज एक्शंस, वो एक्शन लेना शुरू कीजिए। मैं आज रोज़ पेटल्स को यूज़ कर रही हूँ। किसी ने रिक्वेस्ट किया था, ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है इस डिविनेशन टूल को। तो स्पेशली अगर मुझे कुछ नया करती हूँ और कोई सपोर्ट करता है या इनकरेज करता है, या बोलता है दोबारा करने, तो मेरे दिल में एक बहुत उत्साह भर जाता है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये रिक्वेस्ट किया था। मुझे नेम, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसने किया था, आई एम सॉरी। मैं ना ध्यान रखूँगी आपका नाम भी। अगर आप लोगों को एतराज़ नहीं है तो मैं अनाउंस करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पता नहीं एंजल्स ऐसा बोल रहे हैं करने मुझे कि उनका नाम लो, एज इफ़ मे बी उससे मे बी रिकग्निशन मिले आपको, या एक होता नहीं है कि थोड़ा सा प्राइड आए, प्राउड फील करें आप। और या आई एम सो सॉरी, शायद एच से नाम शुरू था। मुझे ये आई गेस कलेक्टिव के लिए मैंने जो रीडिंग की थी अभी हाल फिलहाल, उसमें एक रिक्वेस्ट आई थी।
मैं नाम ज़रूर पढ़ूँगी फिर से आपका। एनीवे, तो थैंक यू सो मच मुझे एनकरेज करने के लिए। तो आज हम इस टूल को यूज़ करेंगे आपके एंजल्स और आर्क एंजल से बात करने के लिए। लेट अस सी ग्रुप 1, लेट अस सी। Thank you so much to Mother Earth Gaia. Thank you. Thank you to the angels and archangel, to the divine realm. Thank you to this rose plant और ये petals को जो हमें मौका दे रहे हैं इनसे डिवाइन करने का और आप लोगों के लिए मैसेज को चैनल करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेट अस सी ग्रुप 1। थैंक यू। या ओके, मैं यहाँ पे जो बोल रही थी ना आपको स्टार्टिंग में कि मैं जब एक्सप्रेस कर रही थी तो मैंने 2 बार वीडियो को स्टॉप करना पड़ा क्योंकि कुछ शब्द थे एज इफ इसमें ये हो रहा है ग्रुप 1 इस समय के दौरान कि जैसे बोलते नहीं है कि आप कुछ एक्शन लेने गए, आप कुछ एक्शन लेने का आपने ठाना कि मैं भी ये करूँगा, फिर अचानक से कुछ और थॉट आ गया दिमाग में, नहीं ये करता हूँ, तो एक ना ओवरलैपिंग हो जा रही है चीज़ों की, ऐसा बोला जा रहा है। चीज़ों की ना ओवरलैपिंग हो रही है कि करना ही ये जा रहे थे, थॉट ये आ गया, फिर ये करने लगे और ये से भूल ही गए। तो कुछ ऐसा बहुत दिमाग में चल रहा है और ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे चॉइसेस और ऑप्शंस ओपन किए जा रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा सा इस वक्त स्कैटर्ड भी महसूस कर सकते हैं कि यार इधर फोकस करूँ या इधर। आपके लिए इस वक्त स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करना इंपॉर्टेंट होगा ग्रुप 1। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री यानी कि आप डिस्ट्रैक्शंस को ना बोलें और ताकि आप एक काम पे फोकस कर पाएँ। मुझे डीप ब्रीदिंग बोला जा रहा है कि आप इससे फोकस ला सकते हैं अपने एक पर्टिकुलर काम पर और उसे फिनिश कीजिए और फिर दूसरा शुरू कीजिए। नहीं तो क्या होगा ना, आप टालते रहेंगे, आप कोई एक काम पर्टिकुलरली टालते रहेंगे क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर, चॉइसेस की भी, ऑप्शंस की भी, इतना कुछ एज इफ आपकी तरफ भेजा जा रहा है एंड समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है वो चीज़। तो ये बोला जा रहा है एक चीज़ पे फोकस करो। ये आप प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं चीज़ों को कि थैंक यू या प्रायोरिटाइज ग्रुप 1। ओके, थैंक यू। अब आपको प्रायोरिटाइज आप किस बेसिस पे करेंगे? प्रायोरिटाइज आपको इस बेसिस पे करना होगा कि क्या ये मेरे लिए लकी प्रूफ होगा। अब ये चीज़ ना, हम लक को किस तरह से देखते हैं? हम लक को बहुत ये देखते हैं कि डेस्टिनी, जैसे नहीं होता कि इस वक्त ये इंसान लकी है, हम ऐसे बोलते हैं, राइट? इस तरह से लक को देखते हैं, ये लकी था इसलिए इसे मिल गया, पर इसने तो बहुत मेहनत की, इसे नहीं मिला। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो डेस्टिनी इज़ फेवरिंग यू और वो बोल रही है आपसे कि आप इस वक्त जो भी प्रोजेक्ट, जो भी चीज़ उठाएंगे, जो भी चॉइस लेंगे, वो आपके लिए लकी प्रूव होगी। और इसीलिए ऐसे दिमाग को एज अ रिसोर्स यूज़ कीजिए और सोचिए कि क्या ये मेरे लिए लक को लाएगा, क्योंकि क्या होगा ना, फिर वही लक को लाएगा। डेस्टिनी क्योंकि आपके साथ है, सपोर्ट कर रही है यूनिवर्सल एनर्जी। स्पेशली बोला जा रहा है इस वक्त के दौरान मैनिफेस्ट करना चीज़ों को, और इसीलिए अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, मैंने आपको बोला था क्या? यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, इसलिए इतना था एक्शन लो, एक्शन लो, टालो मत। और ये देखिए कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट उठाऊं या ये काम अभी मैं करूं तो क्या ये मेरे लिए लक लाएगा, क्या लक के दरवाजे खोलेगा, क्या फॉर्च्यून के दरवाजे खोलेगा। थोड़ा सा इसमें ना प्रैक्टिकल अप्रोच लगाने के लिए बोल रहा है, स्ट्रैटेजी लगाने के लिए बोला जा रहा है। प्रैक्टिकल दिमाग, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच से देखने की कोशिश कीजिए कि क्या ये मेरे लिए फ्रूटफुल प्रूफ होगा। थोड़ा सा अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को यूज़ कीजिए ग्रुप 1, क्योंकि एज इफ डिवाइन मैस्कुलिन उतना चैनल नहीं हो पा रहा अभी, और आपको बोला जा रहा है कि उसी का भी टाइम है शाइन करने का। तो उसे मौका दीजिए कि वो एक्शन ले, लेकिन ऑब्वियसली ये एक्शन बहुत फ्रूटफुल प्रूव होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए,
मैस्कुलिन की जैसे एनर्जी नहीं होती, क्या ये मेरे लिए रिजल्ट देगा, क्या ये सही चॉइस होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, तो उसे देखकर समझिए क्या ये मुझे मेरे लिए कोई डोर ओपन करेगा, क्या इसमें मेरी ग्रोथ है। ये सारे क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए, तब आपको समझ आएगा कि इसे प्रायोरिटाइज करूं, इसे करना है पहले या इसे करना है पहले। स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। इस वक्त ज़्यादा बोला जा रहा है अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी पर भरोसा करने की कोशिश कीजिए। काफ़ी हील किया है एज इफ आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने, अब इस पे और भरोसा करने की कोशिश कीजिए। ये यूज़ होना चाह रहा है ये एनर्जी, इसीलिए एक्शन के लिए था कि एक्शन लेना शुरू करो। एनीथिंग एल्स फॉर ग्रुप 1? थैंक यू। इंटरेस्टिंग। ग्रुप 1 जैसे ये ना गिर नहीं रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये जैसे ये फ्रीली फ्लो करता है, लेकिन ये गिर नहीं रहा। आपको ऐसा कुछ करने के लिए बोला, आप कुछ चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखा है आपने। जैसे जैसे कुछ स्टिक कर रहा है, और वो जैसे फ्लो का बहाव का जो गति है, बहाव की, फ्लो की जो स्पीड है, उसे रोक रही है, कम कर रही है। तो आपको ये देखना है ग्रुप 1 कि ये क्या है। अब देखिए, ये चीज़ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये आपका कोई बिलीफ हो सकता है। ये बिलीफ के रूप में ज़्यादा आ रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने जैसे ही बिलीफ बोला, मैं और बोलने वाली थी, स्टॉप कर दिया गया, और आ ही नहीं रहा है मेरे दिमाग में। थॉट्स हैं, क्योंकि वही बिलीफ बन रहे हैं, तो इट्स बेसिकली थॉट और बिलीफ। ये बस आपका थॉट और बिलीफ है, जिस चीज़ पे आपने होल्ड ऑन किया हुआ है, कि अगर मैं इस चीज़ को जाने दूँ, इस बिलीफ सिस्टम को जाने दूँ, तो सोचिए कि अगर आप अगर बिलीफ सिस्टम पर आपने होल्ड किया हुआ है, अगर आप उसे जाने दें, तो क्या वो आपको मदद करेगा फ्रीली फ्लो करने के लिए? यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चनिंग है, क्योंकि आपके लिए आंसर्स हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डोर्स है जो ओपन होना चाह रहे हैं, ग्रोथ के, प्रॉस्पेरिटी के, वेल्थ के, फॉर्च्यून के, आप जिस रूप में भी देखते हैं इन्हें। और ये बोला जा रहा है कि कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है, फ्लो नहीं करने दे रही, डिवाइन मैस्कुलिन को चैनल नहीं होने दे रही। ओके, तो आप ये देखने की कोशिश कीजिए ग्रुप 1 कि आपने डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को किस तरह से देखा हुआ है। क्या आपको लगता है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जो आपके भीतर है, आपने उसे अच्छे से यूज़ किया है अपनी लाइफ में, या आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं? अब ये क्या होगा, डिवाइन मैस्कुलिन होगा आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी, आपका थोड़ा लॉजिकल सेल्फ, जो आपको एक्शन लेने के लिए बोलेगा, टालने के लिए नहीं बोलेगा चीज़ों को। और डिवाइन है क्योंकि तो दिल से बोलेगा, इंस्पायर्ड एक्शन लेने बोलेगा। और जो फेमिनिन एनर्जी है वो थोड़ा सा आपको इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन, स्लोनेस, गोइंग विद द फ्लो, इस पे। अब ये दोनों ना बैलेंस में होना चाहिए, इसलिए हम सरेंडर करते हैं ताकि वो डिवाइन फेमिनिन को के फ्लो को रेस्पेक्ट करे, और इसलिए हम एक्शन लेते हैं ताकि वो डिवाइन मैस्कुलिन को रेस्पेक्ट करे। तो क्या जैसे शिव शक्ति की एनर्जी होती है, तो क्या आप शिवा की एनर्जी को रेस्पेक्ट कर रहे हैं? शक्ति को आपने रेस्पेक्ट किया, आपने, ये मैं आपके भीतर की एनर्जी बोल रही हूँ, शिव शक्ति की मैंने नाम दे दिया है ताकि थोड़ा सा इजी आप समझ पाएँ। लेकिन अगर मैं आपके भीतर की, ये कोई और डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की बात ही नहीं कर रही मैं, ये आपके भीतर की दोनों एनर्जी की बात कर रही हूँ, पोलैरिटी। तो ये देखने की कोशिश कीजिए कि मैस्कुलिन एनर्जी के साथ आपकी रिलेशनशिप क्या है, रिश्ता क्या है। क्या आप जब भी उसे चैनल किया है आपने, तो क्या गुस्से में,
अग्रेसिव वे में चैनल किया है। ज़्यादातर जब वो निकलता है आपके भीतर से डिवाइन मैस्कुलिन, तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डोमिनेंस, ये सब आता है, क्योंकि वो अनहील्ड डिवाइन मैस्कुलिन से आ रहा है। और यहाँ पे शायद उसी हीलिंग की बात करके यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा और ट्रस्ट अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बोलिए कि डिवाइन मैस्कुलिन पे थोड़ा और ट्रस्ट दिखाए, अपने खुद की मैस्कुलिन एनर्जी पे थोड़ा और ट्रस्ट दिखाइए। आप सेफ हैं ग्रुप 1 अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को ट्रस्ट करने के लिए और एक्शन लेने के लिए। ग्रुप 1 के लिए और कोई मैसेज है? थैंक यू। बोला जा रहा है ओपन योर हार्ट मोर। अब ये आप कॉन्शियसली ट्राई कर सकते हैं हार्ट ओपनिंग के लिए, मतलब कॉन्शियसली ट्राई करना, अपने दिल के एरिया को छूना, थोड़ा सा महसूस करना, थोड़ा सा अट्यून करना कि दिल क्या बोल रहा है मेरा, क्योंकि उसी में बहुत सारी पावर है आपकी दोनों की, डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी की। तो दिल में थोड़ा सा अट्यून करने की कोशिश कीजिए। हार्ट कॉन्शियसनेस की एनर्जी आपको जिस तरह से भी होता है ये अट्यूनमेंट, चाहे छू कर होता है, चाहे मेडिटेट करके होता है, गा कर होता है, डिवाइन से कनेक्ट करके होता है, किसी इंसान से हार्ट टू हार्ट बात करके होता है, उसमें और कनेक्ट कीजिए अपनी हार्ट चक्रा एनर्जी से। वो और भी पोर्टल खोलेगा आपके लिए, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को चैनल करने के लिए। और खुद से क्वेश्चन पूछते रहिए अपनी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, ताकि आपको आंसर्स मिल सकें और अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के से रिलेटेड। ओके, अब हम टैरो देखेंगे थोड़ा। मैं सोच रही हूँ इसे थोड़ा सा हम हटा दें, ज़्यादा बेटर होगा थोड़ा सा। मैं मतलब शफलिंग वफलिंग में बेटर। थोड़ा सा हम टैरो के थ्रू देखते हैं। थैंक यू। और क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू। जो ग्रुप 1 को रिसीव करना है। एक चीज़ और भी बोला जा रहा है कि पेन और हर्ट से एक्ट करना आपको बंद करना है। लेट मी सी द कार्ड्स, फिर मैं इस पे ज़्यादा एलैबोरेट करूँगी। ग्रुप 1, थैंक यू। आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। ग्रुप 1 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? एंजल्स, आर्कएंजल्स, 1 सेकेंड। ग्रुप 1 के लिए और क्या मैसेज है? थैंक यू। वाह, हमारे पास है 10 ऑफ रफायल, दिस इज 10 ऑफ कप्स। आपकी हीलिंग चल रही है, बिग हार्ट हीलिंग, और डिवाइन मैस्कुलिन भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसकी बहुत ज़्यादा हीलिंग चल रही है। 9 ऑफ गैब्रियल, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स होगा। ग्रुप 1 के लिए और क्या मैसेज है? आर्कएंजल्स, एंजल्स, थैंक यू। हमारे पास चैरियट है आर्कएंजल मेटाट्रॉन से, 2 कार्ड्स और इसमें गिरे हैं। बॉटम कार्ड है मैजिशियन। मैं बोल रही थी ना, दिस इज आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं ग्रुप 1, एंड आपको बोला जा रहा है को क्रिएट कीजिए। 6 ऑफ माइकल, ये होगा 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपका, और लीप ऑफ फेथ, ये फूल है। एंड
इंटरेस्टिंग कि आपके पास ये पर्पल है, ग्रीन है। ओके, हार्ट चक्रा एंड योर क्राउन चक्रा। आप इस वक्त बहुत फेथ भी सीख रहे हैं ग्रुप 1। ये क्या है ना, जैसे अल्टीमेटली जब आप बिलीव करते हैं डिवाइन पर तो एक अपने आप पे भी भरोसा होता है, और वैसे वर्सा। जैसे आप अपने आप पे बिलीव करना शुरू करते हैं तो डिवाइन पे भी ट्रस्ट होता है। डिवाइन पे जब आप ट्रस्ट करते हैं तो अपने आप पे भी ट्रस्ट करना शुरू करते हैं हम। तो वही आपका लग रहा है इस वक्त चल रहा है, टू हैव मोर फेथ। फेथ रखना कि जो भी होगा अच्छा होगा, बिलीव करना, सिल्वर लाइनिंग को देखना। मुझे कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी दिख रहा है यहाँ पर 6 ऑफ माइकल और चैरियट से। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। अगर ये या ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, ये सोल जर्नी भी हो सकती है। अगर ये लिटरल ट्रैवल नहीं है, मतलब कहीं और प्लेस नहीं जा रहे आप, तो ये आपकी सोल की जर्नी हो सकती है जो अभी नए चैप्टर को शुरू करने वाली है, जिस वजह से एक डिटर्मिनेशन चाहिए आपको। और इसीलिए आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इतनी थी कि एक डिटर्मिनेशन चाहिए, बोलते नहीं है, एक विल पावर चाहिए कि मैं कर लूँगा। वो इच्छा शक्ति जो बोलते हैं कि चाहिए कि मैं कर लूँगा, वो चीज़ है यहाँ पर आपके लिए कि आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि डिटर्मिन्ड रहो। इंटरेस्टिंग कि डिटर्मिन्ड ये आर्कएंजल गैब्रियल और आर्कएंजल मेटाट्रॉन ये दोनों बोल रहे हैं कि डिटर्मिन्ड रहो, पॉसिबिलिटी को देखो। कुछ भी पॉसिबल है इस वक्त आपके लिए, वही ओके लक से वही है, कुछ भी पॉसिबल है इस वक्त। कुछ भी पॉसिबल है। जो भी आप अपनी ग्रोथ के लिए करना चाह रहे हैं ना ग्रुप 1, अभी बहुत कुछ पॉसिबल है, इसलिए ओपन रहिए। ऑप्शंस बहुत है। हार्ट चक्रा ओपन रखिए कि आपके पास ऑप्शंस आएँ, चॉइसेस आए, अपॉर्चुनिटीज़ आएँ जो कि आते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन करना कि क्या मेरे लिए अच्छा होगा अगर मैं ये शुरू करना चाहूँ तो। क्या मेरे लिए ग्रोथ लाएगा, क्या मेरे लिए अपॉर्चुनिटी लाएगा। हाँ है इसका जवाब, तो जस्ट गो विद इट। आपको ये इसलिए फेथ था, आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो फिर होगा या नहीं। यहाँ पर आर्कएंजल बोल रहे हैं आपकी मेहनत से और ईश्वर की कृपा से वो ज़रूर होगा। तो फेथ भी रखने और एक्शन लेने, क्योंकि आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन है वही तो आपको स्ट्रेंथ देगा ना। ट्रस्ट तो आपको आपकी डिवाइन फेमिनिन दे रही है, लेकिन एक्शन लेने के लिए तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी होगी। बहुत टाइम से हो सकता है आप ट्रांजिशन के फेज में रहे हों, जिस वजह से ऐसा नहीं होता। ट्रांजिशन के फेज में हम इजाज़त देते रहते हैं कि ठीक है, जैसे फ्लो कर रही है लाइफ, जैसे चल रही है, चलने दो चलने दो चलने दो। फिर हम एक्शन को लेना ही भूल जाते हैं। डेली लाइफ में तो ऑब्वियसली हम ब्रश कर रहे हैं, उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहा रहे हैं, जो भी वो एक्शन नहीं बोल रही। इट्स मोर ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन लेना, कुछ नया करना लाइफ के साथ, अपनी ग्रोथ और अपनी ग्रोथ के लिए स्टेप्स लेना, बहुत कॉन्शियस स्टेप्स, जिसमें आप अवेयर हैं, आप जान रहे हैं कि मेरे लिए अच्छा प्रूफ होगा, और उस पे, उस गट फीलिंग पे, उस इंस्टिंक्ट को आप फॉलो करके एक इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं। तो बहुत टाइम से हम ट्रांजिशन के फेज में रहते हैं ना, तो लगता है हो रहा है, चलो हो रहा है,
अभी नहीं कुछ करना, अभी नहीं कुछ करना, लेकिन अभी है कुछ करने का टाइम ग्रुप 1। बिलीव कीजिए अपने दिल पर, बिलीव कीजिए अपने आप पर, और जो आपको जॉय देता है, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाता है फॉर ग्रोथ, उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ये कुछ सर्विस वर्क भी हो सकता है आप लोगों के लिए। ये कुछ सर्विस वर्क भी हो सकता है लिटरली। और यहाँ पे फैमिली हीलिंग भी दिख रही है कुछ लोगों की। तो अगर आप फैमिली लाइफ बहुत टाइम से हील करने की कोशिश कर रहे थे, तो अगर आप इंटेंशन अभी और सेट करें, जैसे कभी कभी होता नहीं कि हम लोग गिव अप करने वाले होते हैं, या फिर हमें लगता है यार चलो नहीं होगा टाइप, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि होल्ड ऑन टू द फेथ। आप अपने फेथ पर होल्ड ऑन कीजिए, और क्योंकि वो रिजल्ट देगा आपको, वो हीलिंग होगी आपकी जो आप चाह रहे थे। ओके, कुछ लोगों के लिए मैसेज है जो जिनको सुनना है। कुछ लिफ्ट होते हुए देख रही हूँ, इसलिए शायद इतनी हीलिंग हुई है, हो रही है। कुछ लिफ्ट हुआ है आपके ऊपर से, जैसे एक पता नहीं कि एक रिलीफ है। आपको बोला जा रहा है अब नए प्लान्स बनाओ, पहले वाले फेज से निकल गए हो, अब नए वाले फेज के लिए प्लान करो, नए वाले चैप्टर के लिए प्लान करो, क्या करना है। डिटर्मिनेशन दिखाओ जो हमेशा आपने दिखाया है, और फेथ दिखाओ। इट इज़ वर्किंग इन योर फेवर, यूनिवर्स इज लिसनिंग टू यू, सुन रही है आपको। आपके जो भी नीड्स है वो मीट किए जाएंगे ग्रुप 1। और यहाँ पर आर्कएंजल रेजियल हैं, और सक्सेसफुल बिगनिंग्स है बेसिकली आपके लिए, सक्सेसफुल बिगनिंग्स हैं। कुछ आपके लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी कुछ डाउट आ सकता है, मैं कर पाऊंगा या नहीं, कि कॉन्फिडेंस नहीं है उतना। और आपको यहाँ पे लिटरली स्टार्टिंग से ही आपको कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस एनकरेजमेंट दिया जा रहा है आपको टू गो अहेड, डिटर्मिन्ड रहिए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है जो आ रही हैं आपके लाइफ में। एंड जैसे बोलते नहीं कि अब जॉय पीस को आने का मौका दो लाइफ में। आप हील किए हैं ग्रुप 1, बहुत सारी हीलिंग हुई है। अब आप उस तरह से मत देखिए अपने लाइफ को कि ये स्ट्रगल्स रहे हैं मेरे, ये स्ट्रगल्स रहे हैं। अब उस तरह से स्टोरी भी नहीं सुनानी है, खुद को भी और दूसरों को। अब अपने हीरोइज्म की स्टोरी सुनानी है। क्या एक्शन लिया आपने, ये देखने की कोशिश कीजिए। कब कब आप पावरफुल फील किए हैं इस लाइफ में, वो देखने की कोशिश कीजिए। वो महसूस कीजिए कि जब जब आपको पावर महसूस हुआ है अपने दिल में, दिमाग में, शरीर में, एनर्जी में, कि मैं पावरफुल हूँ, उन मोमेंट्स को याद कीजिए। वो और भी पावर देगा आपको। और अब आप स्ट्रगल्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि स्ट्रगल्स पीछे चला गया है, हीलिंग हुई है उसकी। अब आप अपने हील्ड वर्जन को देखेंगे। अब वापस से बार बार उसे मत जीने की कोशिश कीजिए, उन स्ट्रगल्स को। अब आगे मूव करने का टाइम है। स्टार्ट प्लानिंग एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। एक लास्ट आर्कएंजल निकाल लेते हैं इस वक्त, जो आपकी इस वक्त बहुत मदद करेंगे ग्रुप 1 के लिए। कौन से आर्कएंजल हैं? वैसे तो यहाँ पर हमने देखे हैं रफाइल, आर्कएंजल माइकल, गैब्रियल, बहुत सारे डिफरेंट एंजल है, रेजियल, मेटाट्रॉन। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके लिए 2 बार आए हैं, तो वो हो सकता है आपके साथ काम कर रहे हों। आपके चक्रा को ओपन करने में वो आपकी मदद करेंगे। थैंक यू। गोल्डन कलर आपको बहुत दिख सकता है,
गोल्डन, येलो, थैंक यू, या वायलेट। कौन से आर्कएंजल ग्रुप 1 के साथ काम करेंगे, कर रहे हैं, जो अपनी प्रेजेंस शो करना चाह रहे हैं ग्रुप 1 को। थैंक यू सो मच आर्कएंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। आपके गार्जियन एंजल भी बहुत प्रेजेंट और एक्टिवली काम कर रहे हैं आप लोगों के साथ। हमारे पास है आर्कएंजल हेनियल, या देखिए, सीक सोल सेटिस्फैक्शन एंड फैन ऑफ फ्लेम ऑफ इनर हैप्पीनेस। इनर हैप्पीनेस को जिंदा कीजिए, हवा दीजिए और भी आने के लिए लाइफ में। पॉजिटिव एनर्जी को, हैप्पीनेस को, सोल को कहाँ सेटिस्फैक्शन मिलता है ये देखने की कोशिश कीजिए। क्या अच्छा लगता है ये देखने की कोशिश कीजिए। ब्यूटी को, हैप्पीनेस को और इनवाइट करने की कोशिश कीजिए और वो एक्शन स्टेप्स लीजिए अपने हैप्पीनेस को क्रिएट करने के लिए। को क्रिएशन का प्रोसेस यहाँ ज़बरदस्त चल रहा है आप लोगों का। एज इफ यूनिवर्स इज लिसनिंग, यूनिवर्स इज लिसनिंग, ऐसा बोला जा रहा है। तो जो बोलेंगे कॉन्शियस रहिए, जो स्टोरी आप खुद को दिमाग में बता रहे हैं ना, वो देखिए, चेक करने की कोशिश कीजिए। और जहाँ से खुशी मिलती है ना, जो चीज़ों से खुशी मिलती है, इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो और करने की कोशिश कीजिए। इनर सोल सेटिस्फैक्शन, ये आपके कोई क्रिएटिव आर्ट परस्यूट से मिल सकता है, वो देखने की कोशिश कीजिए। क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ जो मुझे और खुश रखे और खुश करे, मेरी आत्मा तक पहुँचे। और स्पेशली ये इसके नीचे आया है, ये सर्विस का भी थोड़ा सा कार्ड है। तो अगर आपको वो लग रहा है करने का मन कि शायद अभी सर्विस दूँ, किसी को मदद करूँ, सपोर्ट करूँ, तो मैं और थोड़ा सा सैटिस्फाइड महसूस करूँगा, तो वो करने की कोशिश कीजिए। तो जहाँ आत्मा को अभी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसे और करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो और अपॉर्चुनिटीज़ को खींचेगी आपके तरफ जो आपको और खुश करे। फूक, जैसे बोलते नहीं है कि ऐसी हल्की हल्की सी फूक मारिए कि जैसे फायर को हम तो बुझाते नहीं है ना, जैसे अगर हम तेज़ फूक मारे तो बुझ जाएगा वो फायर। तो हम हल्के हल्के फैन करते रहेंगे उस फ्लेम में, थोड़ा सा हवा हल्के हल्के डालते रहेंगे ताकि वो और ज़िंदा करे आपके स्पिरिट को, आपकी फायर एनर्जी को। धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे उसे स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप लेकर धीरे धीरे, इसीलिए था कि एक स्टेप पे फोकस कीजिए जो वहाँ पर आया था पेटल्स के साथ, कि ओवरलैपिंग मत कीजिए, एक स्टेप लीजिए, वो ख़त्म हुआ फिर दूसरा स्टेप लीजिए। एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश मत कीजिए इस वक्त, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में लीड करेगा। ओके, तो देखने की कोशिश कीजिए क्या इनर सेटिस्फैक्शन देता है, क्योंकि वही चीज़ आपके लिए हैप्पीनेस लाएगी। और जब हैप्पीनेस आपको मिलेगी तो एक होती नहीं कि एक डिटर्मिनेशन आएगी, फिर मैस्कुलिन एनर्जी को और पावर मिलेगी अंदर अब नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, एक एनकरेजमेंट मिलेगी बेसिकली, इजंट इट। और राइट ग्रुप 1, यही मैसेजेस हैं आर्कएंजल्स, एंजल्स की तरफ से आपके लिए। आई होप ये मैसेजेस आपको इस वक्त के लिए गाइडेंस ऑफर करें। Thank you so much for coming here. I am sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you. Hi Group 2. Thank you so much यहाँ आने के लिए। आज हम मैसेजेस ले रहे हैं आपके आर्कएंजल्स और एंजल्स के तरफ से। ये गार्जियन एंजल भी हो सकते हैं आपके। और आज हम डिवाइन करेंगे रोज़ पेटल से। बहुत टाइम से मैंने नहीं किया, और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैम रोज़ पेटल से रीडिंग कीजिए, क्योंकि ये ये अगर मेरे कोई नए आइडिया को सपोर्ट मिलता है तो ऑब्वियसली मुझे सपोर्ट मिलती है और मुझे एक एनकरेजमेंट मिलती है। तो थैंक यू सो मच कि आपने ये रिक्वेस्ट किया, जिन्होंने भी किया था। एनीवे, कमिंग बैक, ग्रुप 2, ये है नंबर 11 अगैन। ग्रुप 1 का भी बहुत स्पिरिचुअल नंबर था 777।
अगेन आपका भी 11 नंबर, और ये बोल रहा है अवेकन। ग्रुप 2, इस वक्त आपको लग सकता है कि आपकी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। कुछ चीज़ें आप अपनी बॉडी में फील कर रहे होंगे, एनर्जेटिकली भी हो सकता है, और वैसे भी फिजिकल बॉडी में कुछ हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। नॉट नेसेसरी, सबके लिए नहीं होगा। कुछ लोग अपनी, अब ये पता नहीं कितने लोगों से मैसेज आए, जैसे कि अपने ऑरा को रीड करने की कोशिश, या फिर ये दिमाग में रखने की कोशिश, या ये आइडिया आ सकता है आप लोगों को कि मेरा ऑरा किस कलर का है मेरी ऑरिक फील्ड किस कलर की है, या ये सोचना थोड़ा चल रहा है। कुछ लोग अपने सोल नेम या मैं कौन हूँ इस पे अवेकन हो रहे हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी अवेकनिंग्स हैं आप लोग के लिए, ग्रुप 2। तो मैं और इसे चैनल करूँगी रोज़ पेटल से कि ग्रुप 2 के लिए थैंक यू सो मच। एंजल्स, आर्कएंजल, मदर गाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू दिस रोज़ प्लांट, और ये रोज़ पेटल्स जो हमें मौका दे रहे हैं इन्हें एज अ मीडियम यूज़ करने के लिए। थैंक यू। हेल्प us receive messages for group 2. Thank you. एक तो ये मैसेज है ग्रुप 2, जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वजह से असेंशन हो रही है आप लोगों की। ओके, असेंशन है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग बहुत फोकस्ड हो सकते हैं। बिल्कुल ये विपरीत एनर्जी है ग्रुप 1 से। आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया पे इस वक्त बहुत फोकस्ड हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि जिस एरिया पे भी इस वक्त आप फोकस करेंगे ना, वहीं ग्रोथ है। तो समझिए आपने अभी अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस किया है तो ग्रोथ वहाँ है। आपने अगर अपने फिनेंसेस के ऊपर अभी या करियर के ऊपर फोकस किया है तो ग्रोथ वहाँ है। अपनी मतलब सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस किया है तो ग्रोथ वहाँ है। तो इट्स लाइक आप जिस चीज़ पे या एरिया पे फोकस कर रहे हैं वहीं पर असेंशन है, वहीं पर ग्रोथ है। तो आपको खुद से इस वक्त ये पूछना है कि मैं फोकस्ड कहाँ हूँ, मेरी अटेंशन जा कहाँ रही है, क्योंकि वही ग्रो कर रहा है। ओके, तो एक चीज़ ये है जो यहाँ पे बतलाया जा रहा है। थैंक यू ग्रुप 2। कुछ लोग यहाँ पर काइंड ऑफ आउट ऑफ अलाइनमेंट बोल रहे हैं। ये देखने की कोशिश कीजिए ग्रुप 2 कि जो आपके गोल्स हैं क्या आप उससे अलाइंड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं एक प्रोजेक्ट शुरू करूं, एक एग्जांपल दे रही हूँ, करियर में अपने कि कुछ नया बिजनेस शुरू करूं। क्या आपने, समझिए ये आपका गोल है, क्या आप इसी से अलाइंड वैल्यूज कैरी कर रहे हैं।
क्या आप इसी से अलाइंड स्टेप्स ले रहे हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि क्योंकि स्पिरिट एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जिस एरिया पे फोकस करेंगे उस एरिया में आपके ग्रोथ है, उस एरिया में असेंशन है, डेवलपमेंट है। इसीलिए आपको ये चेक करना है कि अगर मैं अभी करियर पे नए प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या मेरे एक्शन स्टेप्स वहाँ से अलाइंड है, यानी कि कुछ नया सोच रहा हूँ मैं, कुछ नए आइडियाज़ पैदा हो रहे हैं मेरे दिमाग में उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि गोल तो मेरा वो ही है कि कुछ नया स्टार्ट करना है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये गोल आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे रिलेशनशिप को बेहतर करना है तो क्या मैं स्टेप ले रहा हूँ? क्योंकि रिलेशनशिप में अगर आपका गोल है कि इस साल मैं अपने रिलेशनशिप्स को हील करूँगा, तो क्या आप उसी नज़र से देख रहे हैं? और सबसे पहली बात है, क्या वो तो रिश्ता किसी और के साथ अगर आप हीलिंग चाह रहे हैं तो क्या आप खुद हील कर रहे हैं? क्या खुद से अगर आप अपने रिश्ते को चेक करें तो क्या आपको लगता है कि आप खुद से अच्छा रिश्ता है? अगर ये क्वेश्चन आपको हाँ में जवाब देता है कि हाँ बहुत अच्छा है, तो अच्छी बात है। फिर आप वो ला सकते हैं हीलिंग और रिलेशनशिप्स में भी। लेकिन जहाँ आपका फोकस जा रहा है कि रिश्ता नहीं, मेरा उतना अच्छा रिश्ता नहीं है खुद से, लेकिन मैं दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता करना चाहता हूँ, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। क्योंकि फिर वो आपकी वैल्यूज़ और ऑथेंटिक सेल्फ के साथ अलाइंड नहीं है ना। वो आपकी ऑथेंटिसिटी के साथ अलाइंड नहीं है फिर। पहले क्योंकि आपको खुद के साथ अपना रिश्ता हील करना होगा, फिर दूसरों के साथ। तो एक मतलब ये सारे गोल्स मैं एग्जाम्पल की तरह ले रही हूँ, या आपका गोल कुछ भी हो सकता है। अपनी डेवलपमेंट, हेल्दी चॉइसेस लेना, कुछ भी हो सकता है। तो वही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ी कुछ चीज़ें आउट ऑफ अलाइनमेंट हैं। जैसे आप चाह तो ये चीज़ रहे हैं, लेकिन आपके स्टेप्स और आपके थॉट्स कुछ और कह रहे हैं यूनिवर्स से। वो मत कीजिए, उनको वापस अलाइनमेंट में लाइए। जो आपका गोल है उससे अलाइनमेंट में लाइए, अपनी वैल्यूज़ को भी। आप ट्रस्ट चाहते हैं कि मैं ट्रस्ट करूं, मतलब ये पर्सन ऐसा हो कि मैं ट्रस्ट कर पाऊं, तो क्या आप खुद पे ट्रस्ट करते हैं? और क्या आप ऐसे इंसान हैं कि लोग आप पे ट्रस्ट करें? क्या आप हमेशा ऑनेस्टी से बात करते हैं खुद से? तो इट इज़ मोर ऑफ योर वैल्यूज़ गेटिंग एक्नॉलेज्ड। लाइक ये बहुत कोर है, तभी तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। इट्स लाइक अपने वैल्यूज़ को गोल्स के साथ मैच करना। और देखिए कि क्या क्या आउट ऑफ अलाइनमेंट है आपसे। आप कोई चीज़ चाह रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं वो आउट ऑफ अलाइनमेंट है, क्यों है? लाइक वो क्यों नहीं मिल रही? उसकी क्या वाइब्रेशन है उस पर्टिकुलर चीज़ की जो आप चाह रहे हैं? उसकी क्या वाइब्रेशन है, क्या फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही है वो चीज़ जो आप नहीं मैच कर पा रहे? अगर वो लोअर फ्रीक्वेंसी है तो ऑब्वियसली मैच करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसे थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी पे आने दीजिए, लेकिन या स्पेस दीजिए उस चीज़ को। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हाई फ्रीक्वेंसी है, तो अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कीजिए, सिंपल। तो यहाँ पर यहाँ पर मैं एनर्जेटिकली बोल रही थी ना कि आपकी ऑरा। कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे, ये इसका यही यहाँ पर ये पेटल्स भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वाइब्रेशन बहुत बात कर रही है। और इसलिए बोला जा रहा है अलाइनमेंट में लाइए चीज़ों को। देखिए कि क्या चीज़ें उसी चीज़ पे वाइब्रेट कर रही हैं जो चाह रहे हैं आप अपने लाइफ में। क्या आप उस चीज़ पे वाइब्रेट कर रहे हैं? आपकी वाइब्रेशन चेंज हो रही है। ग्रुप 2, मैंने 1 तो नहीं बोला, सॉरी अगर बोला हो तो, क्योंकि आपका नंबर 11 है तो शायद मैं एनीवे
1 1 ऐसे ऐड करें तो 2 बनता है। ओके एनीवे तो समझिए आपका गोल है कि मैं अपने आप को प्रायोरिटी दूं अभी कुछ महीनों तक एग्जाम्पल, तो स्टेप्स ले रहे हैं, हेल्दी चॉइसेस ले रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि मैच द फ्रीक्वेंसी को मैच करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप एनर्जेटिकली अलाइन करेंगे चीज़ों के साथ, एनर्जेटिक अलाइनमेंट है चीज़ों के साथ, और वैसे ही क्या बोलते हैं, मिसअलाइनमेंट, आई डोंट नो उसका ऑपोजिट आई गेस, और वैसे ही जो चीज़ अलाइनमेंट में नहीं है उससे हटेंगे। तो वाइब्रेशंस बात कर रही हैं आपसे, एनर्जेटिकली भी आपकी हीलिंग हो सकती है, एनर्जेटिकली अवेकन हो सकते हैं और समझ सकते हैं आप चीज़ों की फ्रीक्वेंसी को इस वक्त। तो अगर आप इस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या फिर एनर्जी बॉडी पे स्टडी करने की कोशिश करें, तो वहाँ से आपको बहुत सारी फ्रूटफुल नॉलेज मिल सकती है ग्रुप 2, जो आपको मदद कर सकती हैं। कुछ लोग अपनी ही स्टडी पे हैं, यहाँ पर अपनी स्टडी कर रहे हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, एक और चीज़ यहाँ पर ये है ग्रुप 2 कि आप ज़्यादा कुछ जैसे समझिए आपके दिमाग में आइडिया चल रहा है, उसे ज़्यादा लोगों के साथ शेयर मत कीजिए, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब इन द सेंस, जैसे आपके दिमाग में आइडिया चल रहा है कि मैं ये लॉन्च करूँगा, अभी उसे ज़्यादा लोगों के साथ मत शेयर कीजिए। अगर आप बेफिजूल गॉसिपिंग में हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब गॉसिपिंग में नहीं जाना, वो आपके साथ अलाइन नहीं कर रहा। हो सकता है आप बहुत लोगों के साथ अलाइन नहीं भी करें इस वक्त ग्रुप 2। हो सकता है जैसे बोलते नहीं कि बहुत लोग बहुत बातें करते हैं, या फिर वो लोग जो स्पेशली अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या बोले जा रहे हैं, आप हो सकता है उन लोगों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी अवेकनिंग चल रही है और आपके साथ वो अलाइनमेंट में नहीं है वो चीज़। ओके, तो एक तो ये मैसेज है कि आप दूसरों के साथ अगर कुछ नया लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छा, कुछ हेल्दी स्टेप ले रहे हैं खुद के लिए, तो अभी मत शेयर कीजिए कि या सोच रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ करने की। ना ना ना, वो अपने दिमाग में रखिए और अपने से ही बातें कीजिए, उससे रिलेटेड, उस पर्टिकुलर स्टेप से रिलेटेड, या उस पर्टिकुलर एक्शन जो भी आप लेना चाह रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड। दूसरों के साथ ज़्यादा शेयर मत कीजिए। और सेकंड चीज़ ये है कि गॉसिप मत कीजिएगा इस वक्त, वो बिल्कुल आपकी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा और नीचे कर देगा। नो गॉसिपिंग। बोलते मैं BS बोल रही थी कि बिल्कुल उससे हटिए, लाइक किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है और ना ही सुनना है, हट जाइए वहाँ से। ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट, आपकी फ्रीक्वेंसी को वो प्रोटेक्ट करेगा, वो चीज़, वो स्टेप आपका, जब आप हट जाएंगे ऐसी एनर्जी से। थैंक यू ग्रुप 2। एनी मोर मैसेज एंजल्स फॉर ग्रुप 2? थैंक यू। यहाँ पे एक क्वेश्चन है,
Why are you in so much of a hurry? अब आप खुद से पूछ रहे हैं कि मैं इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा। पैनिक भी शब्द है, पैनिक, या फिर मैं रश में क्यों हूँ। अपने आप से एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश कीजिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपनी ग्रोथ के लिए, स्पेशली दूसरों की ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है। खुद से पूछने की कोशिश कीजिए कि इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहा हूँ। तो अगर आप कुछ फास्ट कर रहे हैं, हड़बड़ाहट में कर रहे हैं, जल्दबाजी में कर रहे हैं, तो खुद से एक क्वेश्चन पूछिए। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि ये मेरे लिए सही नहीं है इतनी जल्दबाजी करना। वो आपको बैलेंस में लेकर आएगा। Any other thing with the petals? Thank you. ग्रुप 2, अगर आप इस वक्त अकेला समझ रहे हैं अपने आप को, तो बिल्कुल मत समझिए। आपके एंजल्स गाइड्स ये बोल रहे हैं, यू आर नॉट अलोन, वी आर अराउंड यू। ओके, तो अकेला मत समझिए। जब हम किसी अवेकनिंग से गुजरते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, तो ऐसा कई बार होता है कि हमें लगता है कि, क्योंकि यहाँ पर अलाइनमेंट की भी बात हो रही है, बहुत चीज़ से आप अलाइन नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीज़ों से आप अलाइन नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि क्या मैं अकेला हूँ इसमें, क्या मैं यूनिक हूँ। आप यूनिक हैं डेफिनेटली, और उस यूनिकनेस को एम्ब्रेस कीजिए, गले लगाइए कि हाँ यूनिक हूँ, डिफरेंट हूँ। इंसान अगर सब एक तरह से हो तो भाई अजीब ही लगे ना। कुछ लर्न करने के लिए ही ना हो, फिर ग्रोथ ही ना हो फिर तो पॉसिबल हमारे लिए। तो इट्स ओके अगर आप अलाइन नहीं कर पा रहे कुछ लोगों के साथ, फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर पा रही, आप अकेले नहीं हैं। फिर भी आपको लग रहा है, क्योंकि फिजिकल दुनिया में जैसे खुली आंखों से हम नहीं देख सकते ना इन एंजल्स को, तो हमें लगता है कि अकेले हैं यार, क्योंकि लोग नहीं हैं जो हमारे साथ वाइब्रेट करें। लेकिन आपसे जो हायर फ्रीक्वेंसी हैं वो लोग हैं, आपके गाइड्स, आपके गुरु, एंजल्स, मास्टर्स, आप जो भी उन्हें बोलते हैं, वो हैं आपके साथ। और वो इनफैक्ट आपको मदद भी कर रहे हैं उस ओल्ड वाइब्रेशन से बाहर निकलने के लिए और नई वाइब्रेशन को इंटीग्रेट करने के लिए। आपकी बहुत सारी इंटीग्रेशन भी हो रही है ग्रुप 2, बोलते नहीं, एनर्जी को समाना अपने भीतर, वो भी हो रही है। ग्रुप 2 के लिए एंजल्स, आर्कएंजल्स, क्या मैसेज है आपका? थैंक यू। यहाँ पे पर्टिकुलरली 2 गाइड्स लग रहे हैं जो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, एज इफ 2 पर्टिकुलर गाइड आपके, ये एंजल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, आपके गार्जियन एंजल और कोई और आर्कएंजल, या ये स्पिरिट गाइड कोई गुरु भी हो सकते हैं। 2 बहुत स्ट्रांगली जो आपके साथ काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। ग्रुप 2 के लिए एंजल्स, आर्कएंजल्स का क्या मैसेज है? थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। ओके, हमारे पास एस ऑफ रफायल है। आई गेस आर्कएंजल रफायल हमारे साथ बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि
ग्रुप 1 में भी था, लेकिन हाँ दूसरा कार्ड था आर्कएंजल रफायल का, ये है एस ऑफ कप्स। ग्रुप 2 के लिए और क्या मैसेज है आर्कएंजल्स? थैंक यू। वाह, हमारे पास है क्वीन ऑफ एरियल, दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। 5 ऑफ गैब्रियल, ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ एरियल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप 2 के लिए और कोई मैसेज? थैंक यू। ओके, 2 आ गए, थैंक यू। बॉटम कार्ड एनर्जी है 10 ऑफ माइकल, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम कार्ड। और हमारे पास है 7 ऑफ रफायल, ये हैं 7 ऑफ कप्स। वाओ, एरियल, यहाँ पर आर्कएंजल एरियल बहुत है, ये है 6 ऑफ एरियल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत है। आपको इस वक्त बहुत सारी ग्राउंडिंग वर्क करने के लिए बोला जा रहा होगा ग्रुप 2, क्योंकि अवेकनिंग है। तो क्या है, बहुत सारी लाइट, मैंने अभी इंटीग्रेशन की बात की थी ना, आप अपनी बॉडी में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग में आपको ये कार्ड देखकर बोला था ना कि आपकी बॉडी शायद चेंजेस से गुजर रही होगी, शायद बोला था। आपकी बॉडी यहाँ पर आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, जो उसे चाहिए ना वो आपसे बता रही है, जो उसे चाहिए। शी इज़ लाइक, शी और ही जो भी आप बॉडी, वो स्पीकिंग टू यू, मतलब आपको बता रही है कि मुझे अभी थोड़ा सा नेचर में जाना है, मुझे थोड़ी सी सन की एनर्जी लेनी है, मुझे अभी ये खाना है, मुझे अभी हाइड्रेट पानी चाहिए, या अभी जस्ट स्लीप चाहिए, रेस्ट चाहिए। वो बहुत कुछ बता रही है आपको, और उन सिग्नल्स को, साइंस को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि वो मैसेज इसलिए दे रही है क्योंकि वो बहुत सारी लाइट फ्रीक्वेंसी को इंटीग्रेट कर रही है अपने भीतर, समा रही है अपने भीतर। तो जब ये लाइट फ्रीक्वेंसी आती है तो समाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए ना, इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए, और उसको जो चाहिए वो देने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपका यहाँ पर बहुत खाने का मन करे या बिल्कुल खाने का भी नहीं मन करे, तो ये बॉडी ऐसा कुछ आपको सिग्नल दे रही है और उसे समझना है। ओके, ग्रुप 2 इस वक्त टाइम है विद दिस एस ऑफ रफायल, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से अपने आप को ढेर सारा प्यार ऑफर करने का, प्रायोरिटी देने का, खुद को प्रायोरिटाइज करने का। ओके, और ये आर्कएंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत सारा प्यार डेवलप कर रहे हैं अपने भीतर, बहुत सारा प्यार डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ पर हो सकता है आप अपने अराउंड या अपने भीतर कुछ कॉन्फ्लिक्ट जैसे देख रहे हो, ड्रामा। पता है वो जो मैंने बोला था ना कि अभी मुंह बंद रखिएगा या अभी मत शेयर कीजिएगा, मैंने आपको बोला था कि अगर कोई ज़्यादा बोल भी रहा है तो वहाँ से वो वही है कि ड्रामा में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। ग्रुप 2, आपको ये सिग्नल मिल रहा होगा अभी। क्या है, एंजल्स बोल रहे हैं बहुत लोग, वैसे कैप्रिकॉन की एनर्जी है, बहुत लोग डेविल, कैप्रिकॉन डेविल कार्ड जो है ना टैरो में, वो रिप्रेजेंट करता है, उसकी एनर्जी अभी है। तो बहुत लोग अपने अनहील्ड मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। और आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ उनमें। तो हम सबको अभी ये ध्यान रखना है कि ये डेविल की एनर्जी है जो हमसे ऐसे एक्ट करवा रही है
कि हम किसी से लड़ें, हम ड्रामा करें, या तो शुरू करें या तो उसमें एंगेज करें, या एंड करने की, मतलब जो भी, कि मैं जीतूंगा, इस तरह की भावना रखें दिमाग में, क्योंकि जीत उसमें किसी की नहीं है। फॉल्स परसेप्शंस है बस, गलत तरीके से देखना, फॉल्स परसेप्शंस हैं लोगों के, गलत तरीके से देख रहे हैं चीज़ों को, और उस वजह से एक फ़ाइट और कॉन्फ्लिक्ट छिड़ रही है, जो कि बस इल्यूजन है, माया है। तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों के साथ ना आप थोड़ा सा पेशेंटली डील कीजिए, और अगर ये आप हैं, आपका दिमाग है, तो आप खुद के साथ थोड़ा सा सब्र दिखलाइए। दिमाग अगर बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है तो उसे लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि वो चैनल हो किसी और वे में, किसी और तरीके से। कोई और ऐसे एक्ट कर रहा है तो ठीक है, सुनिए, या फिर बिल्कुल हट जाइए। वो हटना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ कुछ कर नहीं सकते, जैसे कभी कभी होता है कि हम किसी बच्चे को ज़रूर शांत कर दें, या फिर जो हमारी सुनता है उसे हम थोड़ा सा लव और ये दिखाकर शांति में लेकर आएँ। लेकिन जो नहीं सुनता, या फिर जहाँ पे बोलना फिजूल है, वहाँ पर नहीं पार्टिसिपेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे चैलेंज आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं पेशेंटली। बस ऐसे चैलेंजेस अगर आप इस वक्त फेस कर रहे हैं तो ये इजीली रिजॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे विद दिस, मतलब इतने एरियल और आर्कएंजल एरियल, अर्थ की एनर्जी, आपको थोड़ा सा यहाँ पे जनरस होने के लिए बोला जा रहा है ग्रुप 2, इसलिए था कि पेशेंटली सब्र दिखलाइए, पेशेंस दिखलाइए खुद के साथ, दूसरों के साथ भी थोड़ा सा जनरस होइए। बहुत सारी चीज़ें आप अकम्प्लिश करने वाले हैं ग्रुप 2, बहुत सारी मटेरियल नीड्स बेसिकली आपकी फुलफिल होने वाली है। अगर कोई एडवाइस ऑफ़र करता है आपको तो उसे सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, या आप खुद भी किसी को एडवाइस यहाँ पर ज़रूर ऑफ़र कर सकते हैं जो कि वाइज हो। जैसे बोलते नहीं कि एक जनरस एडवाइस दे दिया जो आपके लिए हो सकता है काम दिया, और वो शायद किसी और के लिए भी काम कर गया, तो आपने बस जनरस होके दिया, ये नहीं उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ से थैंक यू आएगा या अप्रिसिएशन आएगा, बस दे दिया, वो शायद उसके लिए काम करे। जैसे हम कभी कभी अपने रिसोर्स भी कुछ देते हैं, ये यूज़ करो, ये अच्छा रहेगा, वैसे भी आप कुछ कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो जनरस रहिए। वो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। हम एक्चुअली यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि हम यूनिटी कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा आ रहे हैं, इसलिए जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है वो सामने आएगी, जो आपके भीतर है और दूसरों के भीतर है, ताकि हम वो फाइनली उस चैलेंज को हम ओवरकम कर पाएँ, उस पर जीत हासिल कर पाएँ, ताकि हम यूनिटी कॉन्शियसनेस को एम्ब्रेस कर पाएँ। ओके, तो आपको कोई वॉच भी कर रहा है ऐसा लग रहा है। मैंने आपको यहाँ पे 2 गाइड्स बोले थे ना, कोई जैसे आपके कोई अराउंड है, मतलब ये आपके गुरु हो सकते हैं, या फिर मतलब कोई स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे दिख रही है बेसिकली, जो आपको फोकस करने में मदद कर रहे हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में जो वो पेटल्स के थ्रू आया था कि एक एरिया पे फोकस, जिस एरिया पे आप फोकस करेंगे वो डेवलप करेगा, उनकी प्रेजेंस से भी वो डेवलप कर रहा है, क्योंकि आपकी ऑरा यहाँ पे चेंज हो रही है, एनर्जी फील्ड चेंज हो रहा है, और उनकी लाइट को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने भीतर। तो इसीलिए जहाँ एनर्जी आप लगा रहे हैं वो बहुत ब्यूटीफुली काम कर जाएगा। इसीलिए ताकि फोकस उस एरिया पे ले जाओ जिसे फंक्शन करने देना है भाई, जिसे और ग्रो करना है आपको। और थोड़ा सा काइंड रहिए, काइंडनेस की यहाँ पर भरपूर एक एनर्जी है आपको, जिसमें बोला जा रहा है अंडरस्टैंडिंग बनिए, ट्रस्टवर्दी बनिए, और ग्रेटफुल हार्ट से
गिव एंड रिसीव कीजिए। क्या कर्मा क्रिएट करना चाह रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ताकि हम अच्छा कुछ क्रिएट करें अपने लिए। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं, जिस वजह से ये दिमाग में ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, क्या करूं इस तरह से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वही जो हमने रोज पेटल के थ्रू देखा था कि एक चीज़ पे फोकस कीजिए और स्पेशली क्लियर रहिए कि आप क्या चाहते हैं और उस पर एक्शन लीजिए। यहाँ पर आप लोगों की क्योंकि अवेकनिंग और ये सब चल रही है, हो सकता है डिटॉक्सिफिकेशन भी चल रहा हो आपको ज़्यादा हो सकता है खाने पीने का उतना मन नहीं करे इस वक्त, और ज़्यादा अपने आप को फुल भी मत रखिएगा किसी चीज़ से भी, क्योंकि लाइट इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, लाइटनेस में आ रहे हैं, लाइट बॉडी में आ रहे हैं, तो खाने पीने का भी थोड़ा सा हल्का रखिए, एक एडवाइस है। और पिंक और ग्रीन है आपके लिए, जो कि अगेन ग्रुप 1 के लिए भी हार्ट चक्रा एनर्जी थी, आपके लिए भी हार्ट चक्रा है, उनके लिए क्राउन भी थी। आपके लिए पिंक कलर बहुत अच्छा रहेगा इस वक्त, तो पहनिए पिंक, गुनगुनाइए पिंक गुनगुनाइए पिंक, मतलब पिंक इज लाइक लव। तो आर्कएंजल शाम्यूल आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ अच्छे गाने सुनिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए जो आपको स्वीटनेस में ले जाए, इसलिए यहाँ पे ऐसा काइंडनेस वाली फीलिंग थी। स्वीट वाली एनर्जी में आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी वो मैंने बोला ना कि डेविल माइंडसेट बहुत चल रहा है, तो अब उसको ट्रांसम्यूट करने के लिए हम थोड़ा सा स्वीटनेस, लव की एनर्जी को यूज़ करेंगे। तो कलर्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं और म्यूज़िक को भी आप अभी यूज़ कर सकते हैं अपने आप को प्योरिटी में रखने के लिए या अपने आप को अच्छी एनर्जी में रखने के लिए। रोज़ क्वार्ट्ज भी आपकी मदद कर सकता है, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अभी पानी पीजिए ग्रुप 2, हाइड्रेटेड रहिए, इंटीग्रेशन प्रोसेस में मदद करेगा। थैंक यू। यहाँ पे देखते हैं कोई एंजल स्पेशली इस वक्त जो आपके साथ काम कर रहे हैं और आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। थैंक यू। ग्रुप 2 के लिए कौन से आर्कएंजल अपना प्रेजेंस शो करना चाहेंगे? थैंक यू। ग्रुप 2, थैंक यू। ओ, 2 हैं यहाँ पे। हमारे पास है आर्कएंजल डोरेन का, और है हमारे पास सेराफिम सेराफियल। ओके, तभी म्यूज़िक आ रहा था आप लोगों के लिए। सेराफिम बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज़ वाई। ग्रुप 2 आपके लिए जो एक और मैसेज है वो ये है कि किसी चीज़ को यहाँ पर अगर आप, हो सकता है आप क्लियरली नहीं देख रहे हो, वो इल्यूजन हो, माया हो, जो हम यहाँ पे पहले भी बात कर रहे थे, जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है आपके भीतर या दूसरे और आपके बीच। तो थोड़ा सा क्या कीजिए, बैठिए खुद के साथ और अपनी इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन और जो गट फीलिंग है, क्योंकि विद दिस आर्कएंजल डोरेन का वो आपकी बहुत एक्टिव है इस वक्त, तो बोल रहे हैं आर्कएंजल डोरेन का कि आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को यूज़ कीजिए उस इल्यूजन से निकलने के लिए और ट्रूथ में आने के लिए। तो आप, हो सकता है जैसे मैं बोलती ना कि आप कुछ अपने सेल्फ डिस्कवरी या
सेल्फ स्टडी जो मैंने बोला था कि कुछ आप खुद की भी पढ़ाई कर रहे हो सकते हैं, तो इसमें भी हो सकता है आपने कुछ ऐसा देख लिया हो या यू नो जो कि वैसा है नहीं। कभी कभी हम हीलिंग भी करते हैं या खुद की स्टडी करते हैं, तो किसी एक चीज़ को देखते हैं, किसी एक पैटर्न को रिकग्नाइज करते हैं और हम सोचते हैं कि ये ऐसे ही है, ऐसे ही, और बहुत टाइम से हम सोचते रहे, लेकिन हो सकता है आपको उस इल्यूजन के बाहर निकलना हो। आप जिस तरह से देख रहे हैं उस तरह से नहीं देखना, थोड़ा सा चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव है। बैड सबको अगर दिखे तो इनकी प्रेजेंस है आपके अराउंड आर्कएंजल डोरन की, या पर्टिकुलरली ब्लैक बर्ड जैसे क्रो हो गया, मुझे यहाँ वैसे ये बैट्स को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, तो एनीवे और बोला जा रहा है क्योंकि आपके लिए ये अवेकनिंग है ना, तो थोड़ा सा हायर विल और डिवाइन विल को में थोड़ा सा ट्यून इन कीजिए। जैसे आप इस वक्त ना, क्योंकि आपके यहाँ पर अवेकनिंग है तो बहुत सारे गिफ्ट्स भी आपके राइज कर रहे हो सकते हैं, तो आप इस वक्त ना समझ सकते हैं कि हायर विल क्या है, मेरे हायर सेल्फ क्या करवाना चाह रहा है मुझसे। जैसे वो नेक्स्ट स्टेप होता है ना कि मेरा हायर सेल्फ मुझसे क्या करवाना चाह रहा है, उसमें आप ट्यून इन कर पाएंगे। हायर सेल्फ से बातें कर पाएंगे, हायर डायमेंशन में ट्यून इन कर पाएंगे। तो अगर आपको मतलब टाइम नहीं भी मिले तब भी निकालिए और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि हायर या डिवाइन पर्पस मेरे लिए क्या है। पर्पस अगर नहीं तो मेन कि नेक्स्ट स्टेप मैं क्या ले सकता हूँ, क्या लग रहा है मुझे। अपने हायर सेल्फ से पूछने की कोशिश कीजिए क्योंकि आंसर्स हैं उसके रिगार्डिंग। और म्यूज़िक को यूज़ कीजिए, सेरेफिम्स हो सकता है आपसे कनेक्ट करना चाहें, बहुत हायर फ्रीक्वेंसी है, ये समझ आ रहा है कि आपकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है। स्वीटनेस में आपको आने के लिए बोला जा रहा है, स्वीटनेस। ऑलराइट ग्रुप 2, यही मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपको वो गाइडेंस ऑफर करे और जो भी आपको रिसीव होना है इस रीडिंग के थ्रू वो आप रिसीव करें फॉर योर हायर गुड, फॉर माई हायर गुड एंड फॉर our higher good. Thank you so much for coming here. I am sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you. Hi group 3, thank you so much यहाँ आने के लिए। आज हम आर्कएंजल्स एंजल्स से मैसेजेस ले रहे हैं आप लोगों के लिए। आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, इस नंबर को चूज़ किया है बेसिकली 911, और इसमें ये बटरफ्लाई बनी हुई है और यहाँ पर लिखा है इनएविटेबिलिटी। से पहले हम इसमें जाएं, मैं आज की रीडिंग में ये रोज़ पेटल यूज़ कर रही हूँ। जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था मुझे ये करने, मैंने एक्चुअली पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था ये डिविनेशन टूल यूज़ करने के लिए, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं भी कुछ नया करती हूँ और फिर मुझे कोई थम्स अप देता है टाइप प्लीज़, तो ये या रिक्वेस्ट करता है वो करने के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उत्साह भरती है अंदर। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी बोला था। एनीवे, कमिंग बैक, सो ग्रुप 3, changes and changes. You are changing group 3. आप बदल रहे हैं, चेंजेस आपके अराउंड हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने हायर पर्पस में भी ट्यून इन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनएविटेबिलिटी इज़ लाइक, जैसे बोलते नहीं कि चेंज होना ही है, बदलाव बोलते नहीं है कि बदलाव ही एक कांस्टेंट चीज़ है जो होती रहती है हमारे लाइफ में। कोई भी एक चीज़ ना एक तरह से नहीं रहती। आपने देखा हुआ होगा, हम सब देखते हैं अपने लाइफ में कि हर एक चीज़ बदलती है, हर एक चीज़। इनफैक्ट हम खुद बदलते हैं और यही हो रहा होगा आप लोगों के साथ। तो आप बदल रहे हैं, चेंज के प्रोसेस में हैं, और आर्कएंजल्स एंजल्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आपके भीतर।
और आपकी बाहरी दुनिया में, और बोल रहे हैं कि हर एक तरह से आपको सपोर्ट किया जा रहा है कि आप पास्ट को अब पास्ट में रहने दें और न्यू चैप्टर और न्यू बिगनिंग को एम्ब्रेस करें अपने लिए। बहुत कुछ है ये जो अगले चैप्टर में आपको दिखने वाला है, और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें आपके लिए भेजी जा रही हैं आपकी तरफ। लेकिन आपको पहले हाँ बोलना होगा कि आप हाँ तैयार हैं कि उस पास्ट को पीछे छोड़ने के लिए और कुछ नया देखने के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए, कुछ नई जिम्मेदारियां लेने के लिए भी मुझे बताया जा रहा है। तो यस, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, चेंजेस से गुज़र रहे हैं, बदलाव से गुज़र रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट रखिए, क्योंकि ये बदलाव बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें लाने वाले हैं आपके लाइफ में। आप नई चैप्टर की ओर मूव कर रहे हैं ग्रुप 3। 9 वैसे भी एक एंडिंग और कंप्लीशन को बतलाता है। 1 जो है वो न्यू बिगनिंग को बतलाता है, और यहाँ पे न्यू बिगनिंग की अगर आप देखें तो डबल 1 है। तो आप ये जान लीजिए कि आप चाहे आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैं पास से निकल पाऊँ या नहीं, ये तो निकलना ही है क्योंकि न्यू बिगनिंग आ चुकी है आपके लिए। इट्स हियर, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं 1 के। इट्स हियर, इट्स जस्ट दैट आपको एम्ब्रेस करना है और आगे के लिए एक नई जिंदगी और नई चीज़ें शुरू करनी है अपने लाइफ के लिए। वाओ, ओके। मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लग रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं जस्ट एनर्जी बता रही हूँ। भले ही आप हो सकता है आपको लग रहा हो कि अरे क्या चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है ये, लेकिन एक्चुअली जो ये रिजल्ट कर रहा है वो बहुत स्वीट है, वो बहुत हाँ बहुत स्वीट है। मैं शब्द नहीं मिल पा रहा मुझे एक्चुअली। बहुत ऐसे लग रहा है कि हार्मनी में आ रहे हैं आप, कुछ हार्मोनाइज कर रहा है आपके भीतर, आपके अराउंड। लेट अस सी। थैंक यू टू मदर गाया, थैंक यू टू एंजल्स, आर्कएंजल्स, थैंक यू ये रोज़ प्लांट को, ये पेटल्स को जो हमें हेल्प कर रहे हैं मैसेजेस लेने के लिए एंजल से। थैंक यू सो मच। ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू। मुझे हर एक ग्रुप में ना कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके लिए सबसे पहला, इज़ इट टू लेट? या तो आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं ये स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत लेट हो गया ये शुरू करने के लिए। जैसे कभी कभी हम एज पे भी जाते हैं कि ये स्टडी करने की या ये नया कुछ शुरू करने की, बहुत बड़ा तो नहीं हो गया मैं या फिर बहुत एज तो नहीं हो गई मेरी कुछ ये स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले तो उसका आंसर है ऑब्वियसली ना। और क्योंकि ये इनएविटेबल है, इट्स मोर ऑफ लाइक हर एक चीज़ अपने टाइम पे होती है, और आपके लिए यही डिवाइन टाइम है उस चीज़ के लिए। चाहे आप समझें कि मैं लेट हो गया या मैं लेट से कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आंसर था किसी के लिए तो जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको ये लग सकता है ग्रुप 3 की हमेशा लेट से होती हैं चीज़ें मेरे लिए, कुछ लोग ऐसा फील कर रहे हैं। यहाँ पे आर्कएंजल एंजल बोल रहे हैं हो रही है ना आप, इट्स लाइक दिस कि अब हो रही हैं तो अब अपनाओ। जैसे बोलते नहीं कि हम चेंज और बदलाव का या मोमेंटम का, मूवमेंट का वेट कर रहे थे स्टैग्नेंसी से निकलना चाह रहे थे, स्टक एनर्जी से निकलना चाह रहे थे, अब है। तो पहले तो आप इंतज़ार कर रहे थे और अब बोल रहे हैं कि अरे चेंज आ गया। हाँ, तो अपनाइए इसे और मूव कीजिए इसके साथ, क्योंकि आप इस
बदलाव की बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और आपका सोल स्पेशली। यहाँ पे कुछ हायर पर्पस का भी बताया जा रहा है। थैंक यू। हाँ, कुछ लोग हायर पर्पस में ट्यून इन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हायर सोल पाथ एंड पर्पस, और वो इस समय के दौरान इनएविटेबल है। लाइक आपको कोई शक्ति नहीं रोक सकती उसमें अट्यून करने के लिए, अट्यून करने से। दैट इज़ ब्यूटिफुल कि आपको उस पर्पस में आना ही है। तो अगर आपको लग रहा है, ओ इसलिए भी लग सकता है आपको कि मैं लेट तो नहीं हो गया या ये तो नहीं हो गया, नहीं, अभी टाइम था और अभी ही ये करना था। तो ये इनएविटेबल है कि आप उस पर्पस में आएंगे ही। तो घबराइए मत, या फिर ये मत सोचिए कि अरे मैं तो इस बात पे जा रहा था, इस बात पे आ गया, या ऐसा कुछ अचानक से चेंज हो गया हो और आपको लगा हो कि अरे मुझे तो लगा था ये पर्पस है मेरा। ऐसा भी हो सकता है, मुझे तो लगा था ऐसा करना है लेकिन कुछ और हो गया। जो हो रहा है वो डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन से हो रहा है। ट्रस्ट रखिए उस पर और उस बदलाव में ढलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बात पे आ गए तो आप इस बात पे और इजीली पा पाएंगे उस पर्पस को और इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपने पर्पस को। इसीलिए आपको इस बात पे लाया गया। तो एक ट्रस्ट यहाँ पे बोला जा रहा है डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन पे करने के लिए। चाहे जितनी भी बड़ी चेंज आई हो आपके लाइफ में या आप इस वक्त देख रहे हो, ढलिए उस चेंज में, रोकिए मत। रोकिएगा तो अंदर परेशानी होगी आपको। जस्ट गो विद इट, ट्रस्ट कि वो ही है पाता अभी जो रास्ता है आपके लिए। ग्रुप 3 के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं आज एंजल सारे, लाइक हर एक ग्रुप में, वाई डू यू सी, आपके लिए ज़्यादा आ रहे हैं जैसे मैं चैनल कर रही हूँ, वाई डू यू सी इट दैट वे। ओके, तो अगर चेंजेस आए हैं और आपको आप क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ क्यों हुआ, या फिर ये मेरे लिए इसलिए हुआ, अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं, अपने ही निष्कर्ष पे हैं और अपनी नज़र से बस देखिएगा तो नहीं हो पाएगा। इन द सेंस, तो वो आपको आंसर कभी नहीं सही से मिल पाएगा। इन द सेंस, आप अपनी अटैचमेंट से अगर देखिएगा तो थोड़ा और ओपन कीजिए अपनी पर्सपेक्टिव को और फिर देखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर एंजल्स पूछे आप उसे उस तरह से क्यों देख रहे हैं, अगर स्पेशली यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है तो, बदल रहा है तो, और अगर आप कुछ नेगेटिव उसमें होल्ड किया हुआ है आपने या कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, डोंट सी इट दैट वे। ऐसा बोल रहे हैं कि उस तरह से मत देखिए, थोड़ा सा और अपने विजन को बड़ा कीजिए, लाइक और खोलिए खुद को और ओपन कीजिए खुद को पॉसिबिलिटीज़ की तरफ। लाइफ जीने के लिए होती है, एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए होती है, अटैचमेंट के लिए नहीं होती है लाइफ। इट इज़ नेवर बिन मेंट लाइक कि लाइफ इसलिए हो क्योंकि हम अटैच हों किसी चीज़ से, चाहे ये कुछ भी हो। लाइफ इज़ मेंट टू लिव, लाइक राइट। तो लिव इट फुली, पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन रखिए ग्रुप 3 अपने आप को। ये नहीं कि एक ही आउटकम और एक ही चीज़ से बहुत अटैच हो जाइए, क्योंकि फिर चेंज कैसे, मतलब चेंज तो आना ही है और यहाँ पर बदलाव तो आएगा ही ना। वो चीज़ है कि अगर आप होल्ड भी किए रहे हैं तब भी बदलाव आएगा। तो इसे बोलते हैं बदलाव के साथ ढलो टाइप, ताकि हमें परेशानी नहीं हो अंदर।
अपने हायर सेल्फ के आईज से थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए उस परिस्थिति को, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ग्रोथ आई है या कितनी ग्रोथ आ रही है इस वजह से। तो हो सकता है आप जिस तरह से किसी चीज़ को देख रहे हैं उस तरह से उसे नहीं देखना है। थैंक यू। पूछ रहे हैं परेशान क्यों हो। इट्स लाइक मोर ऑफ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपके आर्कएंजल्स कर रहे हैं। आप बहुत क्लोज हो सकते हैं ग्रुप 3 अपने गार्जियन एंजल के, या फिर जिस भी स्पिरिट गुरु ईश्वर में आप बिलीव करते हैं। और ये आपसे लिटरली यहाँ पर ना मेरे थ्रू जैसे क्वेश्चन चैनल हो रहे हैं, जैसे एज इफ आप ऐसे ही क्वेश्चन आंसर करते हो खुद से, अपने हायर सेल्फ से, और वो आपको आंसर करने की कोशिश कर रहा हो, या एंजल से, जिनसे भी। तो इस बोले परेशान क्यों हो। थैंक यू। ग्रुप 3, हाँ कुछ हेवीनेस है, तभी ये क्वेश्चन आया था कि परेशान क्यों। कुछ हेवीनेस है दिल में, जैसे एक हैवी एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। और इसीलिए मैं जब मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि बदलाव आ रहा है ना, तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बेटर एनर्जी है, स्वीटनेस है। तो ये हेवीनेस निकलना चाह रही है ग्रुप 3, रिलीज मांग रही है आपसे। इस हेवीनेस को निकालिए। अगर आपको लगता है कि आप इसे लिख कर, रो कर, गा कर, चीख कर, जैसे भी निकालना चाहते हैं, किसी से बात करके, किसी थेरेपिस्ट के पास, या वैसे ही नॉर्मल अपने फ्रेंड के से शेयर करके कुछ अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसे चैनल करना चाहते हैं, तो निकालने की कोशिश कीजिए उसे। क्योंकि ये एक हेवीनेस पैदा कर रही है आपके दिल के अराउंड। और हो सकता है इसके वजह से आपने बाउंड्रीज भी क्रिएट कर दी हो अपने दिल के अराउंड। और जब हम बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं अपने हार्ट चक्रा में, तो हार्ट चक्रा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव नहीं कर पाता। बहुत सारी फ्लो जो आने होती है हमारे तरफ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पाता, क्योंकि हम ओपन ही नहीं है, हार्ट चक्रा क्लोज और बाउंड्रीज बना लिया है। तो अपने आप को थोड़ा सा और ओपन करने की कोशिश कीजिए ग्रुप 3। आई नो चेंजेस और बदलाव हमारे लिए थोड़ी सी हैवी होती है, ईजी नहीं होती, लेकिन जितना आप ढलेंगे ना, वो आपको और ईजी लगने लगेगा। अभी आपको लग रहा होगा डिफ़िकल्ट, लेकिन जितना आप जैसे बोलते नहीं है कि नए प्लान्स, नए गोल्स और नई एनर्जी में आने की और अट्यून करने की कोशिश करेंगे, तो वो अपने आप ही रिलीज़ होगी। क्योंकि नए प्लान्स देखकर, नई एनर्जी देखकर फॉरवर्ड मूवमेंट में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, और फॉरवर्ड मूवमेंट सुनकर ही थोड़ा सा हार्ट चक्रा ओपन होगा आपका, और वो एनर्जी आप तक पहुंचेगी जो आपको थोड़ा और पुश करे आगे ले जाने के लिए। तो कुछ लोगों को यहाँ पे स्टक फॉर्म लग सकता है। ये स्टक वाली एनर्जी को ही तो निकालने के लिए बदलाव आई है ग्रुप 3। तो इतना हैवी मत फील कीजिए, उसे चैनल कीजिए। अगर कोई पेन है, हर्ट है, उसे निकालिए, चैनल कीजिए। ईश्वर से बात करके, अपने गाइड से बात कीजिए, हायर सेल्फ से कम्युनिकेट कीजिए, लिखिए, चैनल कीजिए। कोई आर्ट, कम्युनिकेटिव आर्ट यूज़ कीजिए उसको चैनल करने के लिए बाहर, ताकि आप हल्का महसूस करें। ओके, लेट्स सी। अब हम टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। थैंक यू। ऐसा लग रहा है कोई चेंज को बिल्कुल देखना ही नहीं चाह रहा।
जैसे हम बटरफ्लाई को देखते हैं, हमें जैसे लगता नहीं है ना कि वो कैटरपिलर कभी इस फॉर्म में दिख पाएगा, इतनी फ्रीडम और इतनी ब्यूटी आ पाएगी। एक तो वो शेप में ऑब्वियसली जो ब्यूटिफाई होता है, वो जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन आती है, और एक लाइफ में भी जो उसे फ्रीडम ऑफर होती है फ्लाई करने की, दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग ऑफर्ड टू यू। वही आपको ऑफर हो रहा है। वो जो एक बार मैंने पोस्ट डाली थी ना बहुत पहले, आई गेस, कि मैं बहुत अपने सक्सेसफुल टाइमलाइन में जाने वाला हूँ, वही है आपके लिए अफर्मेशन। I am going into my most successful timeline. I am shifting into my most successful timeline. इसे चैनल कीजिए, इसे बोलिए, इसे गाइए, गुनगुनाइए, क्योंकि आप उसी टाइमलाइन में जा रहे हैं। लेट अस सी ग्रुप 3 के लिए और क्या एंजल मैसेजेस हैं, और क्या मैसेजेस हैं जो मुझे 5 ऑफ कप्स दिखा, या तो कुछ लोग ऐसे फील कर रहे हैं। ग्रुप 3 के लिए थैंक यू। क्या मैसेज है? एंजल्स, आर्कएंजल्स, थैंक यू, प्लीज गाइड एंड हेल्प ग्रुप 3। हमारे पास है पेज ऑफ माइकल, ये आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड्स होगा। वाव, देखिए द स्टार, आई वाज टेलिंग यू ना कि इतनी ब्यूटीफुल ये एनर्जी होने वाली है। हम सब विश करते हैं, 2 ऑफ माइकल, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, हम सब विश करते हैं लिटरली ऑन अ स्टार। ग्रुप 3 के लिए और क्या मैसेज है? आर्कएंजल्स, थैंक यू। 2 ऑफ एरियल, 2 आपको दिख सकता है, 222 या 22, थैंक यू। एपिफनी नंबर 9, ये है हर्मिट, क्वीन ऑफ माइकल। वाओ, आर्कएंजल माइकल आपके साथ काम कर रहे हैं। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स होगा, आपके साथ हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो अपने ही थॉट प्रोसेस को अपने एज अ रिसोर्स यूज करें, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को एज अ रिसोर्स यूज कीजिए इसमें ढलने के लिए। और बेस्ट अभी आप क्या कर सकते हैं, इसे एज अ बोलते नहीं एक्साइटिंग चैलेंज मानिए। जैसे कभी कभी होता नहीं है कि कोई हमें चैलेंज करता है, ये एनर्जी जो नई वाली है उसमें कभी नहीं ट्यून कर पाओगे, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, और आप उस चैलेंज को लीजिए। कि मैं इस एनर्जी में, इस नई एनर्जी में, इस नए चैप्टर में, इस नए सक्सेसफुल टाइमलाइन में टैप इन करके दिखाऊंगा। तो इसे एक्साइटिंग चैलेंज मानकर इसमें ट्यून इन कीजिए, इस पाथ पे जाइए, इस चेंज को एम्ब्रेस कीजिए, गले लगाइए। आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं, जो आपके एंडेवर्स हैं, जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप सक्सेस हासिल कर पाएंगे। ओके, तो एज एन बोला जा रहा है, ब्रेन को एज अ रिसोर्स यूज़ कीजिए आगे बढ़ने के लिए, उसलिए मत यूज़ कीजिए कि आपको रोके। ओके, साथ साथ पता नहीं, मुझे इस तरह से लग रहा है कि
ओवर एनालाइज मत कीजिए किसी प्रॉब्लम को ग्रुप 3 इस वक्त। स्टॉप ओवर एनालाइजिंग। प्रॉब्लम में बार बार एनालाइज की जा रही है, ये होता है ऐसे ऐसे, तो प्रॉब्लम में ही रखेगा, सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है आपको कि अब आपको अगर आप उससे कुछ स्टडी कर सकते हैं, उस पर कुछ ट्रूथ वहाँ से निकाल सकते हैं, उस स्टडी से, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को स्टडी करके अगर आपको निकालना ही है तो वहाँ से सच निकालिए, सच देखिए। अपने आप को इल्यूजन में मत ट्रैप रखिएगा। ओके और ना ही अपने ब्रेन को बेसिकली खुलने का मौका दीजिए, एक नई कॉन्शियसनेस में अडाप्ट करने का मौका दीजिए उसे, क्योंकि यही चैलेंज है और इसी को आपको एक्साइटिंग चैलेंज मानकर अपनाना है कि मैं नई कॉन्शियसनेस में लेकर आऊँगा खुद को, अपने ब्रेन को। तो ओवर एनालाइज मत कीजिएगा प्रॉब्लम को, क्योंकि वो फिर फंसाएगा आपको। कौन? ब्रेन, आपका दिमाग। थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच करके, अगर ये लिटरली किसी और के साथ है तो थोड़ा सा बैलेंस कीजिए खुद को, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ में आइए। ये नहीं कि मैं अपने हिसाब से ही करूँगा टाइप, या मैं अपने हिसाब से ही डिसाइड करूँगा, मैं अपने हिसाब से ही ये डिसीजन लूँगा। दूसरे की भी सुनने की कोशिश कीजिए अगर और लोग इन्वॉल्व्ड हैं इसमें। तो प्रॉब्लम बस एनालाइज मत कीजिए, सोल्यूशन है ना उस पर फोकस कीजिए कि अब सोल्यूशन क्या है। ठीक है ये तो हुआ, अब सोल्यूशन क्या है, क्या कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने में मौका देगा। ये आपको नई कॉन्शियसनेस जो ट्राई कर रही है आने की, उसमें अडाप्ट करने का मौका देगा, चेंजेस में अडाप्ट करने का मौका देगा। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को देखते रहेंगे तो रेजिस्ट करते रहेंगे बदलाव जैसे नॉक कर रही है डोर पर और आप खोलने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम में ही उलझे हुए हैं। सल्यूशन जहाँ पर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे वहीं पर डोर खुल जाएगा। ओके, डिफ़िकल्ट सिचुएशन का एंड है ग्रुप 3, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। जो ये स्टार कार्ड यहाँ पर आए हैं, ये बोलने के लिए कि बिलीव कीजिए खुद में। जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी आपके लाइफ में वो जा रही है ग्रुप 3। इज़न्ट दैट ब्यूटिफुल? कोई ड्रीम, कोई विश फुलफिल हो सकता है यहाँ पे। ये बिलीव कीजिए ग्रुप 3 कि मैं इस ड्रीम को अपने फुलफिल कर सकता हूँ, इस नई कॉन्शियसनेस में अडाप्ट करके। मैं बिलीव करता हूँ खुद में। विद दिस एपिफनी आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे होंगे, इंसाइट्स मिल रहे होंगे अपने भीतर से, अपने अंदर से। और ये जो मैसेजेस हैं ये आपको और भी मदद करेंगे जॉय लाने में। जैसे हम स्पिरिचुअल ग्रोथ को कभी कभी बहुत वैसे देखते हैं तकलीफ भरा, लेकिन जहाँ आप इन मैसेजेस को सुनने लगे ना अपने, तो वो मैसेजेस आपको लगेगा आपके भीतर से जो आ रहे हैं आपको और जॉय दे रहे हैं, एक पीस ऑफर कर रहे हैं, संतुष्टि दे रहे हैं। क्योंकि हम वहीं से भागते रहते हैं, लेकिन जब हम सुनने बैठते हैं तो हमें लगता है यार इससे हम भाग क्यों रहते हैं अपनी ही आवाज़ से, अपने ही भीतर की आवाज़ से। ये तो हमें बहुत सुकून दे रही है, ये तो और भरोसा दिला रही है कि चीज़ें होंगी हमारे लिए। मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए क्योंकि वो आपको मदद करेगी। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस एक्सपांशन की एनर्जी दिख रही है, बदलाव, चेंज होने को मांग रही है। ओ, आपके उससे भी आया था ना पेटल से, जो मैंने बोला था कि विजन थोड़ा सा बड़ा कीजिए। आप किसी सिचुएशन को एक ही नज़र से देख रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग वे में देखने की कोशिश कीजिए, या फिर दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश कीजिए। तब आपको पता चलेगा, ज़्यादा एंगल्स दिखेंगे। आपने थोड़ा सा काम को भी ना फन अंदाज में लेने की कोशिश कीजिए। जैसे आप और फन कैसे ऐड कर सकते हैं, जो स्पेशली जो मोनोटोनस टास्क है, जैसे हम जो डेली कर रहे हैं,
और बोर हो रहे हैं, यार ये आज भी करना है, उस पर थोड़ा सा फन ऐड करने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेकंड प्रोजेक्ट या सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं आप किसी से, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप डील कर रहे हैं तो उसमें अगर आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहें तो डेफिनेटली अवेलेबल है एडवाइस के फॉर्म में। आपके साथ कोई नया प्रोजेक्ट भी आप शुरू कर सकते हैं आने वाले समय में, और इसीलिए आपको बैलेंस में होना इम्पॉर्टेंट है ताकि आप अपनी आवाज़ को सुन पाएँ। बहुत ज़्यादा बाहर फोकस ना करके आप अपनी आवाज़ को सुन पाएँ, ताकि जो आपका सोल करने की कोशिश कर रहा है अपनी जर्नी में, उसके वो मैसेजेस दे पाएँ आपको और आप उसके रिगार्डिंग उससे रिलेटेड स्टेप्स ले पाएँ, और वो आपकी विश फुलफिलमेंट में आपकी मदद करे। तो अपने आप को सुनना इम्पॉर्टेंट है, अपनी आवाज़ को सुनना, अपनी थोड़ी सी आत्मा को देखना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बेसिकली, वो और भी आपको आगे बढ़ने में मौका देगा, अडाप्ट करने के लिए आंसर्स देगा। तो थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिए उस आवाज़ को। और वही था, जैसे ये भी है ना, जैसे मैं बोलती फ़न ऐड कीजिए, तो उस चैलेंज को भी ना थोड़ा सा फ़न वे में लेने की कोशिश कीजिए। आई नो अगर बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है तो वो नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश तो आप कर ही सकते हैं किसी चीज़ को अलग तरह से देखने के लिए। जैसे कभी कभी हम अपने आप पे ही हंस दें, क्या कर रहा था मैं उस वक्त के दौरान, वैसा। तो ऐसे भी कोई आपको दिमाग में आ सकता है कि इसे थोड़ा सा फन वे में लिया जा सकता है, मैं बहुत सीरियस हो गया इस चीज़ को लेकर, या फिर इस चैलेंज को थोड़ा सा अच्छे एक्साइटिंग वे में भी मैं ले सकता हूँ, देख सकता हूँ। वो भी एक हो सकता है, आपका नज़रिया बदलेगा चीज़ों को देखने का। और यहाँ पर एंजल्स बोल भी रहे हैं ये करने का, ये इस तरह से देखने का। यहाँ पे करियर का आ रहा है, तो आई गेस अभी इस वक्त थोड़ा सा करियर पे ज़्यादा ध्यान लगाइए, क्योंकि वो आपको हेल्प कर सकता है बहुत सारी हीलिंग लाने में। वो आपको हेल्प कर सकता है खुद पर बिलीव करवाने में, दैट आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ, इस तरह की एक बिलीफ देने में अभी आपका करियर बहुत मदद करेगा। लेट अस सी ग्रुप 3 के साथ अभी कौन से आर्कएंजल्स एंजल्स काम कर रहे हैं आपके साथ, जो अपनी प्रेजेंस शो करना चाहेंगे आप लोगों को। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। ग्रुप 3 को कौन से आर्कएंजल, यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन मतलब है नहीं यहाँ पे, लेकिन मुझे बहुत लग रहा है जिस तरह से आपके कार्ड्स आए हैं। बट एनीवे, यहाँ पर जो एंजल हैं वो आर्कएंजल माइकल हैं, जो हमने पहले ही बोला था कि काफ़ी हैं। आर्कएंजल जोफियाल हैं, आर्कएंजल रेजियल हैं, और आर्कएंजल एरियल हैं। लेट अस सी। ओके, वाओ, हमारे साथ है आर्कएंजल क्रिस्टियल। ओके, सो ग्रुप 3, ये जो आर्कएंजल हैं, आर्कएंजल क्रिस्टियल, CHRISTIEL, ये यूनिकॉर्न्स को लेकर आते हैं अपने साथ, यूनिकॉर्न्स की एनर्जी। तो जब आप इन्हें याद करते हैं तो यूनिकॉर्न्स अपने आप ही आते हैं। मैंने प्योरिटी की आपके ग्रुप में बात की थी क्या, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। एनीवे, इट्स लाइक आप यूनिकॉर्न की एनर्जी को भी, ओह वी हैव यूनिकॉर्न्स हियर, देखिए। ऐसे ही होती है ना एपिफनीज, सिंक्रोनिसिटीज। देखिए, शायद आप यूनिकॉर्न की मदद ले सकते हैं अपने
कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए। तो क्या कीजिएगा, आंखें बंद कीजिए और आपकी विजुअलाइजेशन में टैप इन कीजिए, अपनी इमेजिनेशन की शक्ति में टैप इन कीजिए। ग्रुप 3 ये सबके पास होती है और आपके पास भी होगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं यूनिकॉर्न इमेजिन नहीं कर पा रहा, पिक्चर देख लीजिए यूनिकॉर्न की, पहले गूगल पर बहुत सारी मिल जाएंगी, देखिए उन्हें, आंखें बंद कीजिए और कॉल कीजिए अपनी ऑरा फील्ड में उन्हें, उनकी लाइट को। या आर्कएंजल क्रिस्टियल को याद कर लीजिए, ये वाइट असेंशन फ्लेम है। इट्स लाइक वाइट लाइट आपको सराउंड करेंगी, इनकी प्रेजेंस का एहसास दिलाएंगी। तो अगर आपको रिसेंटली या अभी एहसास हुआ है कि मैं वाइट लाइट ऐसा लग रहा है मुझे सराउंड कर रही है, तो ये इनकी एनर्जी हो सकती है, इनकी प्रोटेक्शन हो सकती है जिसमें आप सराउंडेड हैं। यूनिकॉर्न्स बहुत ज़्यादा प्योरिटी और इनोसेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आई गेस आप अपने उसी सेल्फ में ट्यून इन ज़्यादा कर पाएंगे, प्योर एसेंस जो बोलते हैं, अपनी ऑथेंटिसिटी में और भी ज़्यादा टैप इन कर पाएंगे अपने प्योर सेल्फ में। तो आर्कएंजल क्रिस्टियल को कॉल कीजिए और यूनिकॉर्न्स को कॉल कीजिए, वो आपकी पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने में मदद करेंगे। अपनी कॉन्शियसनेस को आप बेहतर तरीके से खोल पाएंगे, बड़ा विजन देख पाएंगे, बड़ा पिक्चर देख पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके और वो आपकी असेंशन में मदद करेंगे। देखिएगा एनर्जी बिल्कुल बदलेगी आपके अराउंड, जैसे यहाँ पे इन्हें याद कीजिएगा, एंड यू विल फील हिज प्रेजेंस, क्योंकि ये आए हैं आपकी रीडिंग में, यानी ये दिखना चाह रहे हैं। ओके और राइट ग्रुप 3, यही मैसेजेस हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से, आर्कएंजल्स की तरफ से। आई होप आपको इस रीडिंग के थ्रू वो सारी चीज़ें रिसीव हों जो आपको ये एंजल्स देना चाह रहे हैं, चाहे वो ब्लेसिंग हो, ट्रूथ हो, मैसेजेस हो, हीलिंग हो, इनसाइट्स हो, एडवाइस हो, किसी भी फॉर्म में। तो थैंक यू सो मच to all the angels, archangels present here and our higher selves. All right, group 3, thank you so much. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you.